एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपना बहुत ही अच्छे ढंग से ख्याल भी रख रहे हों और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर धीरे धीरे करके आगे ज़रूर बढ़ रहे हों। फ्रेंड्स, ये है मेरा सुबह का स्टडी टाइम। तो सबसे पहले मैंने सुबह में टू डू लिस्ट बनाने का जो है डिसाइड किया है, क्योंकि अगर हम अपने डे के स्टार्टिंग में ही प्लान कर लेते हैं तो हमारे डे के वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जो होते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट काम होते हैं, वो कभी भी छूट नहीं पाते हैं। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मदर भी हूँ और अपने लक्ष्य की ओर मैं भी आगे बढ़ रही हूँ और चाहती हूँ कि ये 2023 में मेरा लक्ष्य मुझे मिले। तो इसके लिए मुझे अपने हर डे को प्लान करना होता है। जब मैं अपना डे प्लान कर लेती हूँ तो मुझे चीज़ों को मैनेज करने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले आज मैंने जो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की सीडीपी के लिए मैंने बुक ली थी, उसका सेकंड चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ, जिसको मैंने सोचा है कि आज दिन में मैं कंप्लीट पढ़ लूँगी। हालांकि इस बुक के जो चैप्टर्स हैं काफ़ी लेंदी होते हैं, क्योंकि इनमें सब टॉपिक्स भी ऐड होते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक चैप्टर के अंदर कई चैप्टर्स का समावेश करके एक चैप्टर बना दिया जाता है। तो बस इसीलिए मुझे ये टॉपिक हो सकता है पढ़ने में टाइम लग जाए। तो अभी इस टॉपिक में मैंने जो है कोठारी आयोग तक मैंने इसको पढ़ लिया है। इसी चैप्टर के अंदर कोठारी आयोग था और उसके अलावा भी इसमें कई सारी चीज़ें थी, कई सारे टॉपिक्स थे जो मैंने पढ़े। और कभी-कभी क्या होता है, कई लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि मैम आप इतना ज़्यादा टारगेट लंबा रखती हैं, इतना ज़्यादा बड़ा टारगेट रखती हैं, क्या आप उसको अचीव कर लेती हैं? तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ अपने इसी टारगेट को लेकर, कि जब हम अपना टारगेट छोटा रखते हैं तो हम कहीं न कहीं जो है आलस करते जाते हैं चीज़ों के साथ और चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती रहती हैं और हमें पता ही नहीं चल पाता है। जब मैं अपना टारगेट बड़ा रखती हूँ, तो मैं अपने हर एक काम में से टाइम को चुराना शुरू कर देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे नहाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो क्योंकि मैंने डे अपना बहुत ज़्यादा बड़ा प्लान किया हुआ होता है, तो मैं फिर क्या करती हूँ, कम समय में नहा लेती हूँ। तो बस ऐसे ही छोटे-छोटे कामों से टाइम चुरा-चुरा कर मैं अपने टारगेट को टाइम डिवोट करती जाती हूँ। तो देखिए, सीडीपी का जो चैप्टर था बहुत लेंदी था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो बस ये चैप्टर मॉर्निंग में मैंने आधा ही कंप्लीट कर पाया है। इसको दिन के और किसी स्लॉट में कंप्लीट मैं कर लूँगी। और मैथ का एवरेज चैप्टर ये मुझे दोपहर में करना है, प्रैक्टिस सेट भी करना है। तो क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें मुझे अभी नहीं पढ़नी हैं, तो इसीलिए थोड़ा-सा टाइम मेरे पास और था और मैं सीडीपी से थोड़ा-सा बोर हो गई थी, तो इसीलिए मैंने सब्जेक्ट को चेंज करने का सोचा। सब्जेक्ट चेंज किया तो मैंने इंग्लिश के वोकैब्स लर्न करने शुरू कर दिए। आज मुझे लेटर सी से रिलेटेड 20 वोकैब्स जो हैं वो पढ़ने हैं। तो जस्ट मैं इनको 3 टाइम रिवाइज़ करूँगी और इसको छोड़ दूँगी। अगले डे पर फिर से इसको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेती हूँ, जिससे चीज़ें थोड़ी-सी और जो है मेमोराइज़ हो जाती हैं, चीज़ें आसानी से लंबे समय तक याद बनी रहती हैं। एक ही दिन में ज़्यादा टाइम देकर पढ़ने से अच्छा है, हर दिन थोड़ा-थोड़ा ज़रूर पढ़ा जाए, तो इससे चीज़ें जो है लंबे समय तक याद रह जाती हैं। तो सुबह का मेरा डेली का नियम रहता है कि मैं न गर्म पानी से अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो बस सारा काम करने के बाद ये है मेरा दोपहर का स्टडी टाइम और यहाँ मैं आज मैथ का एवरेज चैप्टर पढ़ूँगी। तो ये मेरे घर के पड़ोस में जो घर है, उनकी छत पे वो बैठी बातें कर रही थीं, तो बस उनसे थोड़ी-सी बात की और जब उसके बाद फिर मैंने अपना पढ़ाई का जो है शेड्यूल स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं चैप्टर एवरेज पढ़ रही हूँ। कई मेरे फ्रेंड्स कमेंट करने लगते हैं कि ये टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक नहीं आ रहा है। देखिए, मैं जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो तो मुझे पढ़ने ही हैं, पर जो टॉपिक मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन बनते हैं,
तो मैं उनको भी बहुत मतलब डिटेल में ना सही पर थोड़ा बहुत तो मैं ज़रूर से पढ़ लेती हूँ। जैसे कि एवरेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज से क्वेश्चन एक आधा आ जाता है, तो बस इसके लिए मैंने एवरेज चैप्टर में से बेसिक सा कॉन्सेप्ट और इसके कुछ बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस इतना ही मुझे आज करना है। और इसका जो है मैथ का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे एक प्रैक्टिस सेट भी आज लगाना है। डियर फ्रेंड्स, मैं अपने प्रैक्टिस सेट के बारे में आप सबसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, तो मुझे पढ़ाई के लिए ही टाइम बहुत मुश्किल से मैनेज करके निकाल पाती हूँ मैं। तो इसीलिए मैं जब भी प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट अभी मैं ऑफ़लाइन यानी कि जो प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर हैं, वही मैं कर रही हूँ, बुक से प्रैक्टिस करती हूँ। तो प्रैक्टिस सेट तो मैं कर लेती हूँ, पर उसको चेक करने में मुझे दोबारा से टाइम देना पड़ता है। तो मोस्टली मेरे पास अभी ये टाइम नहीं निकल पा रहा है, और सच कहूँ तो मैं ये टाइम निकालना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मैटर ये नहीं करता है कि मेरे टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैटर ये करता है कि मैंने क्वेश्चन कितने नहीं किए, और उनको मैं कोशिश करती हूँ कि उनका राइट आंसर देखकर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्लियर कर पाऊँ। क्योंकि मैं अपने मार्क्स आपको जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट दूंगी तब आपको शो ज़रूर कर दिया करूँगी, क्योंकि वहाँ मुझे अलग से जो है उसका चेक नहीं करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट सबमिट करने के बाद अपने आप उसके मार्क्स जो हैं विथ रैंक के आपके सामने आ जाते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। अभी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं निकल पाता है, क्योंकि जो भी टाइम मेरे पास निकलता है, मैं वो हर एक टाइम अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोर्स के लिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए डिवोट कर देती हूँ। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको मेरी चीज़ें क्लियर हुई होगी। और अभी मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर जो आप लोगों ने मेरे डे के प्लान में देखा ही था, तो आज का जो है मैं प्रैक्टिस सेट कर रही हूँ। अब ये मेरा क्लियर बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसको कंप्लीट मतलब इसको चेक कर पाऊँगी कि नहीं, बट ये है कि हाँ, कोशिश ये मेरी रहती है। जैसे कि मेरा मैथ सब्जेक्ट वीक रहता है, अभी तक मैंने जितने 3 प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व किए हैं, जिसमें से एक मैंने जो सॉल्व गिवन था वो, और 2 मैंने अदर प्रैक्टिस सेट किए हैं। तो उनमें से भी मैंने देखा है कि मोस्टली मेरी मैथ जो है वो वीक है अभी। मैथ्स में मेरी चीज़ें जो है अभी क्लियर नहीं हैं ठीक से, उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है। पर हाँ, इंग्लिश, हिंदी और सीडीपी, उसके अलावा रीज़निंग, ये सारी चीज़ें मेरी लगभग नहीं, ये लगभग हाँ सही हैं। मुझे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करंट अफ़ेयर पे करना है। करंट अफ़ेयर मेरा बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और उसके अलावा मुझे मैथ पे फ़ोकस करना है, और थोड़ा-सा कंप्यूटर साइंस पर फ़ोकस करना है, कंप्यूटर पर फ़ोकस करना है। बस, तो ये ही मेरे कुछ सब्जेक्ट हैं जो मुझे वीक लग रहे हैं अभी, और जनवरी के लास्ट तक मुझे ये अपने सब्जेक्ट जो है स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो अगर आप भी इस वीडियो को के लास्ट तक पहुंच गए हैं, तो मैं आप सबसे सजेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं 9 टू 10 पीएम लाइव स्टडी रखती हूँ। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं कंप्यूटर और इंग्लिश और करंट अफेयर, ये 3 सब्जेक्ट की मैं 1 वीक के लिए प्लान कर रही हूँ कि इनको मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने सब्जेक्ट को की स्टडी बेहतर करना, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ 9 टू 10 पीएम डेली। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बस मेरा आज का वीडियो इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।